हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक नया आदेश, एक नया ऑर्डर जारी किया गया है। और ये नया आदेश क्या है मैं आपको बता दूँ। टू टेक इमीडिएट स्टेप टू प्रिपेयर प्रोटोकॉल फॉर इशूइंग डिग्री मार्कशीट ऑनलाइन टू क्रिएट स्पेशल सेल। यानी आज की ये जो वीडियो हमने बनाई है आप लोगों के लिए, ये बेसिकली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के या थर्ड ईयर के हों, कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को ये आदेश दिया है कि भाई आप एक अपना स्पेशल सेल बनाओ जिसके ज़रिए आप अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन डिग्री, ऑनलाइन मार्कशीट या जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवानी है वो आप ऑनलाइन प्रोवाइड करवाओ। क्योंकि कोविड-19 हमारे समाज में, सोसाइटी में पेंडेमिक हो चुका है, जिस कारण से हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी डिग्री नहीं ले पा रहे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन्हें नहीं पता होगा इस बारे में कि भाई जब हम अपनी ग्रेजुएशन कर लेते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके 2 साल बाद आफ्टर 2 ईयर्स ही हमें हमारी डिग्री मिलती है। मार्कशीट हमारी डिग्री नहीं होती। मार्कशीट और डिग्री दोनों अलग अलग चीज़ होती है। अब आप इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, मैं इसके लिए एक अलग से आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि मार्कशीट क्या है और डिग्री क्या है। अब यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि भाई ये डिग्री के ऑनलाइन के आने की क्या बात हो रही है और क्या चीज़ है इसके अंदर। मार्कशीट तो आपको ऑनलाइन मिल जाती है, बट डिग्री का क्या सिस्टम है, क्यों हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। सो गाइज, लॉट्स ऑफ वी हैव टू नो एंड लॉट्स ऑफ वी हैव टू डिस्कस, बट बिफोर वी स्टार्ट प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि इसी प्रकार से जो भी इंटरेस्टिंग नई नई वीडियोस, चाहे वो यूजीसी की गाइडलाइंस आए दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से, इग्नू की ओर से या फिर एसओएल की ओर से, कोई भी नए आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन आते हैं तो हम आप लोगों के लिए सबसे पहले उसका अपडेट लेकर आते हैं। सो गाइज, मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहली बात ये कि भाई हम लोगों जब हम अपनी ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसके 2 साल बाद हमें डिग्री दी जाती है। और ये जो डिग्री होती है ये बेसिकली हमें इसके लिए अपॉइंटमेंट ऑनलाइन लेना पड़ता है। बट जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे समाज में कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा पेंडेमिक हो चुका है और इसके कारण पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन भी लगाया गया था। और इसके बाद में धीरे धीरे अनलॉक प्रक्रिया के हिसाब से एक एक चीज़ करके खोली भी जा रही है। बट स्टिल अगर हम देखें तो एजुकेशनल सेंटर्स मार्च से ही हमारे अभी तक बंद हैं। 22 मार्च को आप लोगों का, अगर आप जानेंगे कि 22 मार्च को आप लोगों का लॉकडाउन लगाया गया था और इसके बाद से आज तक एजुकेशनल सेंटर अगर आप देखेंगे तो वो क्लोज़ है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दिल्ली के आउट ऑफ स्टेट में रहते हैं, मतलब दिल्ली के बाहर रहते हैं या फिर किसी न किसी जॉब में उलझे हुए हैं, तो वो किसी न किसी कारणवश अपनी डिग्री लेने नहीं आ सकते। डीयू ने ये फॉर्मेट तो निकाल दिया भाई, फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को बिना एग्ज़ाम लिए हम असाइनमेंट और इंटरनल बेसिस के हिसाब से मार्क्स देके पास कर देंगे। और फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पीजी कोर्स के हो या यूजी कोर्स के हो, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, हम ओपन बुक एग्जामिनेशन लेंगे। बट यहाँ पर डिग्री की बात कहीं नहीं आई। डिग्री क्या होती है इसके बारे में मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जैसा कि मैंने आपको बताया। बट ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। सो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। अलग अलग सोर्स से मैं आप लोगों के लिए आज की जानकारी लाया हूँ कि आपको कैसे डिग्री के लिए अप्लाई करना पड़ता है, कैसे क्या। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, किसी भी ईयर के स्टूडेंट्स हो, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि इन फ्यूचर में या फिर आपके कोई बड़े भाई बहन पास आउट हो गए हों, उन लोगों के लिए भी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली है। ओके, सो गाइज, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भाई हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को ये कहा है कि भाई इमीडिएटली स्टेप लीजिए कि भाई आप ऑनलाइन एक प्रोटोकॉल बनाएं, भाई किस तरीके से स्टूडेंट्स जो है वो डिग्री मार्कशीट अपनी ले सकते हैं। इसके लिए क्या बात हुई है ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। हम जानते हैं कि भाई कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा पेंडेमिक है और पेंडेमिक होने के कारण में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी डिग्री को नहीं ले पा रहे हैं, डिले हो रहा है। क्यों डिले हो रहा है मैंने आपको बताया, 22 मार्च से ही हमारे देश में लॉकडाउन है, एजुकेशनल सेंटर बंद है। उसके बाद से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दिल्ली के बाहर रहते हैं, वो अब सिर्फ अपनी डिग्री लेने के लिए कैसे दिल्ली आएँ।
अब दूसरी बात, कल को लॉकडाउन खुल भी जाता है तो आप सोचिए कि जो बच्चा पास आउट कर चुका है, केरल से दिल्ली पढ़ने के लिए आया था, अब उसको डिग्री लेनी है, तो अगर वो कहीं और जॉब कर रहा है, इंडिया के बाहर कर रहा है या फिर इंडिया में ही किसी और स्टेट में कर रहा है, तो उसको सिर्फ डिग्री लेने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा। सो ये काफ़ी ज़्यादा एक, आप सोच सकते हो कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है पूरे इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर आती है, कॉलेजेस आते हैं इसके अंडर, तो ये कैसे ये हम ऑफलाइन प्रोसीजर है हमारा, तो ये इसी चीज़ के लिए कहा गया है कि भाई ऑनलाइन आए, क्योंकि हर एक चीज़ ऑनलाइन आ रही है, तो भाई ये क्यों नहीं। अब आप सोचेंगे कि ऑनलाइन ही मिलता है, भाई आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को अगर डिग्री लेनी होती है, चाहे एसयूएल के स्टूडेंट्स हो, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हो, या फिर डीयू के ही आप रेगुलर किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, तो आपको ऑनलाइन क्या लेना पड़ता है, एक तरीके से आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है पहले आपको, इसके बाद में आपको एक डेट दी जाती है आपका, जैसे आप अभी 2020 में आप क्या कर रहे हो, अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप कंप्लीट कर लेते हो, तो आप 2020 के बाद में 2022 में आपको ये डिग्री मिलेगी जब आप पास हो जाओगे, किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बैक नहीं रहेगी। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 2018 के ही हैं, अब पास आउट होकर अब हो चुके हैं, लेकिन अब उनकी डिग्री का टाइम था, लेकिन अब वो ले ही नहीं पाएंगे। सो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अब अगर ऑनलाइन फीचर्स हो जाता है तो अपने स्टेट में रहकर भी आपके लिए नए नए प्रोटोकॉल बनाए जाएंगे, उस प्रोटोकॉल को जैसे आप फॉलो करोगे, आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी और वो हो जाएगा। आप अपने घर बैठे बैठे अपनी डिग्री को, अपनी मार्कशीट को ले सकेंगे। इन सब चीज़ के ऊपर स्टैंप लगवानी होती है। गाइस मैं आपको बता देता हूँ, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने क्या करी, ग्रेजुएशन करी, बट आप चाहते हैं कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर में भाई यूपी से मैं कुछ कोई और कोर्स करना चाहता हूँ, तो उसके लिए जब आप एसयूएल से, एनसी वेब से निकलेंगे, आप अपने एग्ज़ाम लेकर अपनी मार्कशीट पे आपकी एक सिग्नेचर तो होंगे, लेकिन 2 सिग्नेचर आपको खुद अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में जाकर स्टैंप और सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, सो मैं उन्हें बता दूं, तो इसी स्टैंप और इसी सिग्नेचर की बात हो रही है। पहली बात मार्कशीट के ऊपर, दूसरी बात जो डिग्री है उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और ऑफलाइन जाकर आपको वहाँ पर डिग्री लेना पड़ता है। अब आप सोचेंगे डिग्री कहाँ मिलती है, तो डिग्री भाई डीयू की जो हेड ऑफिस है उसमें मिलता है, जो आपके आर्ट्स फैकल्टी के जस्ट सामने, बट गेट जो है इसका बोंटा पार्क के सामने। ओके, तो अब यहाँ पर ज़रा हम बात करते हैं इसके बारे में और भी कुछ चीज़ों के बारे में कि भाई क्या प्रोसीजर था इसका, क्या प्रोसीजर नहीं था। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो एनएडी क्या है, ये हमारा नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, ये है, ये एक डिपार्टमेंट है जो क्या करता है, डीयू की जो भी डिग्री वगैरह प्रोवाइड करानी होती है, तो ये ऑफिशियली बेसिकली यही करता है, इसी के अंडर में सब कुछ होता है। तो इनका प्रोसीजर होता है एक अलग से ही, तो मैं उसको बता देता हूँ आपको प्रोसीजर, कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। बट अगर आप अप्लाई करने के लिए अभी कोशिश करोगे, अगर आप अभी देखोगे तो वो आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, इसके कुछ फीचर्स होते हैं, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। आपको पहले मैं गूगल ले चलता हूँ, उसके बाद में आपको मैं और चीज़ दिखा देता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को ये चेक करना है, पहले आपने अपने मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर पीसी, लैपटॉप पीसी में पहले आपको गूगल ओपन करना है, डीयू डिग्री लिखकर सिंपली सर्च कर देना है। जैसे आप इसको सर्च करेंगे, आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो आपको पहले मैं एसयूएल के जो स्टूडेंट्स हैं पहले मैं उसको दिखाता हूँ, उन बच्चों को, फिर बाद में मैं डीयू के रेगुलर कॉलेजेस के ऊपर भी आऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एसयूएल डिग्री अपॉइंटमेंट, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये विंडो ओपन होकर आती है। आप ज़रा देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, डिग्री अपॉइंटमेंट, डिग्री इज़ प्रोवाइडेड एट नॉर्थ कैंपस, यानी मैंने आपको बताया कि नॉर्थ कैंपस में आर्ट्स फैकल्टी के जस्ट सामने, बट गेट उसका घूम के आपको जाना पड़ेगा, जो पहाड़ वाला पार्क है उसके सामने आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर से आपको मिलेगा यहाँ पर डिग्री अपॉइंटमेंट विल बी अवेलेबल आफ्टर द कोविड-19 पेंडेमिक। यानी आपको अब ये, हम देखो अब एजुकेशन सेंटर बंद है, 22 मार्च से ही बंद है, अब ये कब तक बंद रहेगा ये हम नहीं कह सकते, बट अभी स्टिल किसी को नीड है, डिग्री चाहिए। अब वो कैसे आएगा, आप सब कुछ, अब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम ले सकते हो, तो आप ऑनलाइन डिग्री या मार्कशीट में पूरी स्टैंप की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते। जब आप 12th क्लास में से पास आउट हुए तो आपको ये सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल गई, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आप जब लेने जाते हो अपने स्कूल में, आप एडमिशन के लिए तो हो गया, लेकिन जब स्कूल में जाओगे तो वहाँ पर स्टैंप लगवानी पड़ती है। ऐसे ही आपको कॉलेज में भी करवाना पड़ता है, तो अदर स्टेट में आपको एडमिशन लेना पड़ता है, तो आप लोगों को स्टैंप लगवानी पड़ती है। 2 साल बाद डिग्री मिलती है, वो भी ऑनलाइन, अपॉइंटमेंट ऑनलाइन लेते हो, लेकिन जाकर लेना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एसयूएल के स्टूडेंट्स के लिए, अब आप सोचोगे कि ये तो ऑफिशियल वेबसाइट है नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे चेक करेंगे, तो मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ कि आप लोगों को करना क्या है। सिंपली आप गूगल ओपन करिए, गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर आप सिंपली सर्च कीजिए, एसयूएल लिखकर सर्च करें,
इसके बाद फिर आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएँ। इस पे आने के बाद में आप लोगों को कंटिन्यू टू वेबसाइट ही करना है। अब यहाँ पर आपको देखो ये 3 डॉट्स मिलते हैं, इस पर 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद फिर यहाँ पर नीचे आना है आपको स्क्रॉल करके। जैसे यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर कुछ और आपको ऑप्शंस फीचर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अबाउट अस, एकेडमिक, स्टूडेंट्स, CBCS, ऑनलाइन क्लासेस, लाइब्रेरी, प्लेसमेंट सेल। तो आपको एकेडमिक पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एकेडमिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या है, डिपार्टमेंट्स, स्टाफ, टाइमिंग, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ पर स्टूडेंट पे क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की खुल जाती है। तो यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट डाउनलोड करनी है, रिजल्ट देखना है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर है, और आपकी डिग्री के लिए यहाँ पर है। तो आपको इन तीनों चीज़ पे जब आप फाइनल ईयर पास आउट करोगे तो आपको इन तीनों चीज़ पे स्टैंप लगवानी पड़ती है। आप जैसे डिग्री पे क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पर क्या, डिग्री अपॉइंटमेंट, या आपको वही चीज़ आपके सामने आ जाती है। आप मार्कशीट के बारे में बात करते हैं या प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में देखते हैं। स्टूडेंट पे क्लिक कीजिए, दोबारा नीचे आइए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अब प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अगर आपका पहले से तो वो डाउनलोड हो जाएगा, बट डिग्री के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये प्रॉब्लम आप लोगों को जो SOL के स्टूडेंट्स हैं उनको दिख गई। अब मैं ज़रा रेगुलर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी ज़रा मैं इस चीज़ को शो कर देता हूँ। आप दोबारा से अपनी उस विंडो पर अपना ऊपर आएंगे। यहाँ पर आप लोगों को सिंपली क्या करना है, DU डिग्री लिख के सर्च कर दिया आपने, नीचे स्क्रॉल करके आइए। अब यहाँ पर आप करिए डिग्री इन एडवांस, इस पर क्लिक कीजिए। एडवांस में आपको चाहिए या डिग्री DU की डिग्री चाहिए, आप इस पर क्लिक कीजिए। पहले एक बार आप क्लिक करते हैं तो आप इस जगह पर आ जाते हो। अब यहाँ पर क्या है, आपको कुछ स्पेशल फीचर आप देख सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेज है, ये ऑफिशियली वेबसाइट है ये। आप यहाँ पर आएंगे, डिग्री इन एडवांस, इसके लिए मतलब क्या होता है, आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाता है। अब यहाँ पर देखो आपके सामने ऑप्शन क्या आता है, दिस सर्विस विल बी एक्टिवेटेड आफ्टर कन्वेंशन, यानी कोविड-19 के बाद ही आप लोगों को यहाँ पर कुछ मिलेगा तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं, जिन्हें नहीं मिल पा रहा। तो ये ऑनलाइन फीचर आप लोगों के लिए लॉन्च होने वाला है। आप लोगों को मैं इस वीडियो में यही दिखाने वाला था। इसी प्रकार से NC-WEB के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यही प्रोटोकॉल और यही बात चल रही है। सो गाइज़, आपको कैसी वीडियो लगी ये मुझे एक बार कमेंट करके बताना, और आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट्स में आपको शो कर दूंगा, या फिर आप लोगों के लिए मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम ग्रुप्स में मैं शेयर कर दूंगा। आप मुझसे सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर चंदन कुमार सर के नाम से। इसके अलावा आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नया अपडेट आता है तो हमारा चैनल आप लोगों को सबसे पहले न्यूज़ देता है, क्योंकि इस चीज़ की जानकारी आप लोगों के लिए नहीं, आपके आने वाले टाइम में जब आपको कोई नहीं बताएगा ना, कोई टीचर आपकी हेल्प नहीं करेगा, तो उस टाइम ये आपकी चीज़ें मदद होंगी। आप दिल्ली के बाहर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स IAS की तैयारी करते हैं, मुखर्जी नगर में आके रहते हैं, और वहाँ पर से ही वो ग्रेजुएशन डाल देते हैं। DU की बात ही अलग है, इसका नाम भी है और सब कुछ, इसकी पढ़ाई की भी बात अलग है। तो भाई यहाँ पर से अब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उनको पता नहीं होता, भाई कल को वो चले जाते हैं दूसरे स्टेट में तो फिर उन्हें फिर आना पड़ता। तो ये फैसिलिटी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। सो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। इसके अलावा अभी इस पे बात चल रही है, जैसे ये बात पूरी हो जाएगी, हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है, अभी वो अपनी तरफ से UGC क्या गाइडलाइन जारी करता है, UGC क्या कहता है, उन्हें क्या रिप्लाई करता है, इसके बारे में जैसे नया अपडेट आएगा हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।